Hello students, welcome to G3 online classes. I Nisha, your economics teacher, is going to teach you economics. And today, with the help of this video, we will be doing our 6th chapter of macroeconomics, that is banking. Earlier also I told you that in this unit there will be 2 chapters, that is money and banking. इस unit में आपके 2 chapters होंगे, money and banking. Money we have already done. Next chapter we are going to do of this unit is banking. बेसिकली इन दिस चैप्टर 3 क्वेश्चंस विल बी इंक्लूडेड. लॉन्ग क्वेश्चंस आपके इंक्लूड होंगे, या जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके उनके जो फर्दर पार्ट्स हैं उनमें से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है. तो 3 क्वेश्चन है बेसिकली आपके. फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन. सो दीज 3 टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक यू क्लियर व्हाट इज़ बैंक. बैंक क्या होता है? बैंक कोई भी एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. बैंक इज़ व्हाट? एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका काम क्या होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन्स. क्रेडिट क्रिएट करता है, राइट? तो बैंक के ये 2 मेन फंक्शंस होते हैं, बाकी भी और अदर फंक्शंस होते हैं, लेकिन बैंक क्या है? बैंक को आप डिफाइन कैसे करोगे? बैंक इज़ व्हाट? एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच accept deposits and create credit in the economy. Now we will study process of money creation by commercial bank. commercial banks किस तरह से क्रेडिट क्रिएशन करते हैं इकोनॉमी के अंदर. सबसे पहले ये जो मेन पॉइंट्स आते हैं वो हम रीड करेंगे. किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करा जाता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं हमारे बैंक्स के. सबसे पहला जैसे बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल. जो डिपॉजिट्स पब्लिक अपने बैंक्स में कराते हैं उनको क्या कहते हैं हम? प्राइमरी डिपॉजिट्स. चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, जो भी पब्लिक, जो भी पर्सन्स अपनी डिपॉजिट्स कैश में डिपॉजिट्स कराते हैं बैंक में, जितनी भी आप अपनी सेविंग करते हो, आप कहाँ डिपॉजिट कराते हो? अपने बैंक में कराते हो. तो इन डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट्स, राइट. नेक्स्ट आता है बैंक लैंड मनी मेनी मोर टाइम्स इन दे कैश रिजर्व. जितना उनके पास कैश रिजर्व होता है, कैश रिजर्व का मतलब ऐसा पैसा जो कि आप कैश की फॉर्म में रखते हो, कभी भी आपको क्रेडिट क्रिएट करना है उस चीज़ के लिए, राइट. तो बैंक जो है जितना उनके पास कैश रिजर्व्स अवेलेबल होता है उससे कई गुना जो है मनी लेंड करता है. देखो बैंक को फ़ायदा कहाँ से होता है? डिपॉजिट्स वो लेते हैं पब्लिक से, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं पब्लिक को. ऑल्दो सेविंग पर इन पर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा बैंक्स जो हैं वो कहाँ से कमाते हैं? जो पैसा उनके पास आता है डिपॉजिट्स की फॉर्म में, वो क्या करते हैं? या तो लोन की फॉर्म में पब्लिक को देते हैं, या इंडस्ट्रियलिस्ट को देते हैं, बिजनेसमैन को देते हैं, या इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी देते हैं, राइट. तो इस फॉर्म में जो है वो अर्निंग करते हैं, प्रॉफिट्स कमाते हैं. या फिर लेंड करने के अलावा वो क्या करते हैं? उस पैसे को कहीं बाहर भी इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनको बैंक्स को फ़ायदा मिलता है. तो यहाँ पर बात करते हैं हम, अगर हम इंटरेस्ट रेट कंपेयर करें, जो डिपॉजिट्स पब्लिक करती हैं बैंक में उसके ऊपर बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. इनफैक्ट करंट अकाउंट पर तो होता ही नहीं है, सेविंग पर होता है. 3 या 4% हमारा होता है, और ये रेट आपकी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. अब लॉकडाउन है, अब तो और भी कम हो गई आपकी इंटरेस्ट रेट, लेकिन जो लोन्स की रेट हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं. 12%, 3% इतनी रेट होती है. तो बैंक्स क्या कहाँ से फ़ायदा कमाता है? इनसे ही तो कमाता है, राइट. तो बैंक के पास जितनी भी कैश रिजर्व है उससे कई गुना ज़्यादा जो है बैंक लोन प्रोवाइड कराता है. और लोन जो है, क्रेडिट जो है, वो कैश के फॉर्म में नहीं प्रोवाइड कराया जाता. अगर आप कोई लोन दे रहे हो किसी पर्सन को, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को बैंक लोन दे रहा है, तो वो कैश में नहीं देता कि 1 लाख का लोन दिया है तो 1 लाख कैश में दिया है. नहीं, वो क्या करता है? उनके अकाउंट में डिपॉजिट करता है, और जैसे जैसे उस पर्सन को रिक्वायरमेंट होगी वो चेक के थ्रू उस पैसे को क्या करता है? निकलवाता रहता है. तो ये इस तरह से हमारी इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस चलता है. सबसे पहले हमने क्या करी? प्राइमरी डिपॉजिट्स हमारी क्या होती हैं? जो पब्लिक अपनी डिपॉजिट्स करता है, अपनी सेविंग से अपने डिपॉजिट्स बैंक में जमा कराता है, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट्स. बैंक फिर क्या करते हैं? डिपॉजिट्स को क्रेडिट की फॉर्म में क्या करते हैं? बैंक लोन प्रोवाइड कराते हैं पब्लिक को, और जितनी कैश रिजर्व उनके पास अवेलेबल है उनसे कई गुना जो ज़्यादा जो है वो लोन देते हैं. उसके बाद मनी इज़ लेंट बाय कमर्शियल बैंक, जो मैंने बताया था
था, अभी पॉइंट बताया था आपको कि जो मनी जो लोन देते हैं, जो क्रेडिट क्रिएट करते हैं कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को देते हैं, वो कैश की फॉर्म में नहीं देते कि अगर आपको 1 लाख का लोन चाहिए तो 1 लाख कैश दे दिया बैंक ने, नहीं। वो क्या करते हैं, आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट करते हैं उसे, और उस जो अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया जाता है किस लिए, लोन के लिए, पब्लिक को लोन के लिए, उसको क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। वो पैसा है अकाउंट में ही, बैंक में ही अभी तक, लेकिन वो किस फॉर्म में है, लोन की फॉर्म में है कि बैंक ने ये पैसा जो है क्रेडिट क्रिएशन में शो करा है, राइट। तो ये होते हैं हमारी क्या, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स होगी हमारी, सेकेंडरी डिपॉजिट्स होगी। उसके बाद आता है, अब जो पैसा क्रेडिट की फॉर्म में दिया है बैंक ने, वो उस पर्सन के अकाउंट में चला गया है। अब जैसे जैसे उस पर्सन को रिक्वायरमेंट होगी उस पैसे की, तो वो उस पैसे को क्या करेगा, चेक की फॉर्म में इस इकॉनमी में सर्कुलेट करेगा। एज़ फॉर एग्जांपल उसे 50,000 किसी को देने हैं, आप जो है कोई हाउस बना रहे, हाउस लोन मिला है आपको, तो 50,000 की आपको पेमेंट करनी है, तो वो आप किसकी फॉर्म में करोगे, आपके अकाउंट में पैसा है लोन की क्रेडिट की फॉर्म में, आप क्या करोगे, चेक इशू करोगे, बजाय कि कैश देने के द पर्सन विल इशू चेक अगेंस्ट क्रेडिट इन देयर लोन अकाउंट। जो उनके अकाउंट में क्रेडिट क्रिएट करा था, लोन क्रिएट करा था बैंक ने, उससे क्या करता है, वो चेक जो है इशू करता है, और वो पैसा जो है कहाँ सर्कुलेट हो जाता है, इकॉनमी में, किसी और पर्सन के पास चला जाता है, राइट। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी डिपॉजिट्स हमने पढ़ लिया, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। जब इन दोनों को हम एग्रीगेट करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द पीपल इन द कमर्शियल बैंक। देखो, जो पैसा पब्लिक ने अपना जमा कराया है बैंक में, प्लस जो पैसा बैंक ने क्रेडिट की फॉर्म में दिया है, अकाउंट में ही है वो पैसा बैंक में ही, अगर उन दोनों को मिलाएंगे हम, तो हमारा क्या बन जाएगा, डिमांड डिपॉजिट्स, जो कि किसकी हैं, वो पब्लिक की हैं, कहाँ पर, कमर्शियल बैंक्स में, राइट। अब मैंने कैश रिजर्व की यहाँ पे बात करी थी। कैश रिजर्व देखो क्या होता है, जितना भी पैसा बैंक के पास है, उस पैसे में से, डिपॉजिट्स में से बैंक क्या करता है, कुछ जो है, कुछ परसेंटेज जो है, वो रेशियो आपकी सेंट्रल बैंक डिफाइन करता है कि हर कमर्शियल बैंक कितना पैसा जो है रिजर्व की फॉर्म में अलग से रखेंगे। जैसे आपका होता है कि आपकी जितने इनकम है आप एक्सपेंडिचर करते हैं, लेकिन कुछ पार्ट उसमें से क्या करते हैं, आप सेव भी करते हैं फ्यूचर अनसर्टेनिटी के लिए, या एकदम से कोई बड़ा आपका खर्चा आ जाता है तो आप उस चीज़ के लिए आप सेव करते हैं। इन द सेम वे कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो कीप सम डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। कैश रिजर्व की फॉर्म में, उस कैश रिजर्व में से वो पैसा नहीं देते हैं पब्लिक को, बल्कि उसको कैश रिजर्व्स की फॉर्म में रखते हैं अपने ही बैंक में। तो यहाँ पर बात आती है टोटल डिमांड डिपॉजिट्स जो है, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कौन सी, प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स, जितनी भी बैंक के पास है टोटल डिमांड डिपॉजिट्स, वो कई गुना ज़्यादा होती हैं किससे, कैश रिजर्व से। कैश रिजर्व कम होता है, और जो बाकी कैश अवेलेबल होता है बैंक के पास लोन देने के लिए, या जो पब्लिक का पैसा होता है बैंक के पास, वो कई गुना बहुत ज़्यादा होता है किससे, कैश रिजर्व से, राइट। अब नेक्स्ट है, जितनी भी डिमांड डिपॉजिट्स पब्लिक की, डिमांड डिपॉजिट्स मीन्स प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट, जितनी भी डिमांड डिपॉजिट्स जो कि पीपल हेल्ड करती है इकॉनमी के अंदर, उनको हम क्या मान के चलते हैं, यहाँ पर कंसिडर करते हैं मनी सप्लाई। ऑल्दो वो इकॉनमी में नहीं आई है, बैंक में है आपकी, लेकिन फिर भी हम उसको क्या मानते हैं, मनी सप्लाई हम मान के चलते हैं इकॉनमी के अंदर। बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे कि कैश पब्लिक जो है हेल्ड करती हैं, सर्कुलेट करती हैं, उसी तरह से डिमांड डिपॉजिट्स को भी हम क्या मानते हैं, मनी सप्लाई में ही हम कंसिडर करते हैं। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट्स को हम बैंक मनी भी कहते हैं, हमने कहा, हम यहाँ पर उससे पहले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा, हम उसको मनी सप्लाई भी कहते हैं। हम इनको क्यों कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स को बैंक मनी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैश की फॉर्म में सर्कुलेट नहीं होती है। जैसे पिछले उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो क्रेडिट क्रिएट करती है बैंक, वो पैसा उनके अकाउंट में होता है, उस पर्सन के अकाउंट में जमा किया जाता है। फिर जब उसको वो विड्रॉ करता है तो वो किसकी फॉर्म में करता है, चेक्स की फॉर्म में करता है, अगर उसको क्रेडिट क्रिएट करना है, आगे पेमेंट करनी है। तो ये पैसा आपका क्या है, बैंक मनी इसलिए कहलाता है क्योंकि ये पैसा अभी तक बैंक में ये सर्कुलेट नहीं हुआ है, कैश में सर्कुलेट नहीं हुआ है। अगर सर्कुलेट भी हो रहा है तो किस फॉर्म में सर्कुलेट हो रहा है आपका, चेक्स की फॉर्म में, क्रेडिट की फॉर्म में सर्कुलेट हो रहा है,
राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई भी कहते हैं। मनी सप्लाई हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पैसा आपका सर्कुलेट भी होता है इकोनॉमी में, ऑल्दो कैश की फॉर्म में सर्कुलेट नहीं होता है लेकिन चेक्स की फॉर्म में सर्कुलेट होता है, और इसको बैंक मनी भी कहा जाता है। क्यों बैंक मनी, क्योंकि ये पैसा अभी तक बैंक में ही ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, तो इसको हम बैंक मनी भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज़ योर CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। ये भी आपका कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है। CRR मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, ऑल्दो आगे भी आपके क्वेश्चन में ये यूज़ होगी। CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशियो। नाम से ही देखो यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब है एक ऐसा जो वो पैसा जो कि कमर्शियल बैंक्स रखते हैं रिजर्व की फॉर्म में, वो कैश जो कि कमर्शियल बैंक्स रिजर्व्स की फॉर्म में रखते हैं, उस रिजर्व में से वो ना तो किसी को क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं या ना तो वो किसी को ये पैसा लोन की फॉर्म में देते हैं, राइट। ये पैसा क्या है, अलग से रिजर्व की फॉर्म में रखा जाता है जिसमें से कमर्शियल बैंक्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, या अनसर्टनिटी के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो CRR क्या है वो, और ये CRR डिटरमाइन कौन करता है, हमारा सेंट्रल बैंक करते हैं। ये CRR की जो रेशियो है कि कितनी रेशियो हमारी रहेगी, कितने % CRR क्रिएट करना है हर कमर्शियल बैंक को, दिस इज़ डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिट मल्टीप्लाई। क्रेडिट मल्टीप्लाई का मतलब है कि हर कमर्शियल बैंक कितने गुना क्रेडिट दे सकता है, CRR का कितने गुना क्रेडिट वो दे सकता है। तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है CRR इज इक्वल टू 1/K। क्रेडिट मल्टीप्लायर को हम K से डिनोट करते हैं कि जो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, CRR पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कि आप कितना तो कैश रिजर्व की फॉर्म में रखते हो, रिजर्व में से हम क्रेडिट नहीं क्रिएट करते, मैं पहले बता रही हूँ। जो पैसा रिजर्व के अलावा आपकी डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, उनमें से हमारा क्या क्रिएट करा जाता है, क्रेडिट क्रिएट करा जाता है। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब है कितने गुना, देखो क्रेडिट मल्टीप्लायर का मतलब कितना गुना क्रेडिट जो है कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करा सकता है पब्लिक को या इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेसमैन को या फिर गवर्नमेंट को। तो देखो क्रेडिट मल्टीप्लायर का हमारा फॉर्मूला होता है K। क्रेडिट मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं हम K से, इज इक्वल टू 1/CRR कैश रिजर्व रेशो। एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करा गया, अगर सेंट्रल बैंक ने डिसाइड करा है कि 10% हर कमर्शियल बैंक 10% CRR रखेगा तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा, 10 रुपये। अगर जितनी भी आपके पास डिपॉजिट्स हैं, जितनी भी आपके पास डिमांड डिपॉजिट्स हैं, उसमें से 10% अगर आप CRR रख रहे हो ना, तो 10% की, तो आपका जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है वो कितने गुना होगा, 10 टाइम्स होगा आपका, ठीक है। दिस K इज इक्वल टू मल्टीप्लायर मीन्स 10 टाइम्स हमारा जो है क्रेडिट क्रिएट करा जाएगा, राइट। ये 10 टाइम्स का मतलब है कि ये मैक्सिमम टाइम है कि कितना मैक्सिमम हर कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट कर सकती हैं। और CRR जो है वो कौन डिसाइड करता है, हमारा सेंट्रल बैंक। हर कमर्शियल बैंक के लिए सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि कितनी CRR हमारी कैश रिजर्व रेशियो रहेगी हर कमर्शियल बैंक में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर सेंट्रल बैंक। आपका मेन क्वेश्चन आपका ये बनता है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बैंक एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। अच्छा देखो, सेंट्रल बैंक के तो हमने पढ़े, कमर्शियल बैंक्स का अगर आता है, कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है आपका। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक के अंडर ऑपरेट करते हैं। कमर्शियल बैंक्स की जितनी भी रेट्स हैं वो कौन डिसाइड करता है, आपका सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक क्या है, एपेक्स बैंक है, मेन एंटायर बैंकिंग सिस्टम का एक जो कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। मेन बैंक है हमारा कौन सा, सेंट्रल बैंक, और उसके अंडर बहुत सारे छोटे छोटे कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो वर्क करते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स के मेन फंक्शन हमारे क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपका, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, पब्लिक की जितनी भी डिपॉजिट्स हैं उसे एक्सेप्ट करता है, एंड प्रोवाइडिंग लोन, और क्रेडिट क्रिएट करता है, लोन प्रोवाइड करता है। ये दो मेन फंक्शन हमारे किसके होते हैं, कमर्शियल बैंक्स के होते हैं। अगर देखो ये बड़ा आ जाता है तो हमने पहला क्या पढ़ा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। अच्छा, अब डिपॉजिट्स भी आपकी कई फॉर्म्स में हो सकती हैं, आपकी करंट अकाउंट की फॉर्म में, आपकी सेविंग अकाउंट में, रेकरिंग डिपॉजिट RD की फॉर्म में, फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हमारी सेविंग जो है बैंक में जमा कराई जा सकती है, राइट। नेक्स्ट चलो करते हैं टॉपिक सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, सबसे पहले डिफाइन करना आना चाहिए। इस 1 मार्क्स में आपकी टर्म भी आ जाती है, व्हाट इज सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या है, इज एन एपेक्स बैंक, सबसे मेन बैंक है जो कि पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को
कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब ये कंट्रोल कैसे करता है वो हम आगे करेंगे कि इकॉनमी में कितना पैसा सर्कुलेट करना है, क्रेडिट कम करना है, ज़्यादा करना है, वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू कंट्रोल करता है। वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे। तो सेंट्रल बैंक क्या है? दिस इज़ एन एपेक्स बैंक। एक ऐसी सोल एजेंसी है, सिर्फ एक अलग एजेंसी है जो कि एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। और इसका काम क्या है? ये क्या करती है? नोट्स इशू करती हैं और मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है इकोनॉमी के अंदर। किस तरह से कंट्रोल करती है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। मैं बार बार यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। एक अलग से एक आपका क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो सेंट्रल बैंक आपका कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हाउ विल यू डिफाइन सेंट्रल बैंक? इज एन एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक is issuing notes and coins and controlling the supply of money in the economy. नेक्स्ट आप पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। क्या क्या मेन फंक्शंस हैं सेंट्रल बैंक के? सबसे पहला आता है, सबसे मेन फंक्शन जो सेंट्रल बैंक का होता है, दैट इज़ योर बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। दैट इज़ जितनी भी करेंसी हमारी इशू होती है कंट्री के अंदर, उसे कौन इशू करता है? आपका सेंट्रल बैंक करता है। तो सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या है? इशूइंग करेंसी नोट्स, राइट। सिर्फ मोनोपोली राइट का मतलब सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास ही एक ऐसा राइट दिया गया है, सिर्फ इसी के पास एक मोनोपोली राइट है कि वो नोट्स और करेंसी जो है इशू करती है इकोनॉमी के अंदर। और इसीलिए कहते हैं इस फंक्शन को हम और क्या कहते हैं? करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अगर आपको आता है व्हाट इज़ करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, तो उसमें आपको यही बताना है कि सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इशूइंग करेंसी एंड नोट्स। और ये आपका क्या है? द नोट्स इशूड बाय सेंट्रल बैंक आर ऑफ अनलिमिटेड लीगल टेंडर। दैट मीन्स हर पर्सन जो है बाउंड है इस करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए। कोई पर्सन डिनाई नहीं कर सकता कि ये करेंसी आपकी फेक है, या जो भी सेंट्रल बैंक इशू करता है, जो भी करेंसी इशू करता है, एवरी पर्सन इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट करेंसी। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या है? इशूइंग नोट्स एंड कॉइन्स। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी ये बैंक है, सिर्फ पब्लिक का नहीं बल्कि गवर्नमेंट का भी ये बैंक माना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ द बैंक। अब गवर्नमेंट के लिए क्या क्या फंक्शन से परफॉर्म करता है? सेंट्रल बैंक जो है गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? बैंकर होता है, एजेंट का फंक्शन भी परफॉर्म करता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र का भी फंक्शन परफॉर्म करता है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। अब बैंकर टू द गवर्नमेंट आपका कैसा है? गवर्नमेंट के जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं उन्हें मैनेज करता है, जितने भी डिपॉजिट्स हैं उनकी या क्रेडिट क्रिएट करना है गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे फंक्शन हमारा गवर्नमेंट की तरफ से कौन परफॉर्म करता है? सेंट्रल बैंक। एजेंट गवर्नमेंट बैंक जो है गवर्नमेंट के लिए एजेंट की तरह किस तरह से काम करता है? जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उन्हें गवर्नमेंट के बिहाफ पर मार्केट में सेल और परचेज़ किया जाता है। दैट मीन्स गवर्नमेंट की जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं वो बैंक ही सेल और परचेज़ करता है मार्केट के अंदर। गवर्नमेंट का कोई रोल वहाँ पर नहीं होता है। गवर्नमेंट सिर्फ अपना अकाउंट वहाँ पर खुलवाता है, जितनी सिक्योरिटीज़ बेचनी है, खरीदनी है, वो आपकी कौन परफॉर्म करता है? सेंट्रल बैंक करता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट का भी फंक्शन ये परफॉर्म करता है गवर्नमेंट के लिए। जितनी भी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ कंट्री के अंदर बनाने हैं या मनी मार्केट के अंदर कौन कौन सी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी है, ये गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती बल्कि कौन करता है? बैंक करता है, सेंट्रल बैंक करता है। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है बैंकर बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर बैंक का मतलब जितने भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं या जितनी भी रेशियोज़ है, चाहे वो CRR है, चाहे वो SLR है, चाहे वो बैंक रेट है, वो हमारी कौन डिसाइड करता है? आपका सेंट्रल बैंक करता है। तो इसलिए हम इसको और क्या कहते हैं? बैंकर बैंक, या कह सकते हैं बैंकर टू द बैंक। सब दैट मीन्स हमने पहले भी कहा था एपेक्स बैंक है जो जिसके अंदर सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए हम इसको और क्या कहते हैं? बैंकर्स बैंक। जैसे बाकी बैंक्स के फंक्शन परफॉर्म करता है कंट्री के अंदर कमर्शियल बैंक्स के लिए, वो हमारा सेंट्रल बैंक करता है। जैसे आपका कमर्शियल बैंक और पब्लिक का रिलेशन रहता है, उसी तरह से सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का रिलेशन रहता है। दैट मीन्स सबसे पहले कमर्शियल बैंक के पास पैसा आया पब्लिक से, अब वो पैसा जो है कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स करता है कहाँ पर?
सेंट्रल बैंक के पास, राइट। एंड सेंट्रल बैंक क्या करता है, उन्हें लोन भी ऑफर करता है, किनको, कमर्शियल बैंक्स को। दैट मीन्स सेंट्रल बैंक की और पब्लिक की डायरेक्ट डीलिंग नहीं रहती, किसके थ्रू रहती है, हमारी कमर्शियल बैंक्स की। कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा आता है वो डिपॉजिट किया जाता है आपका सेंट्रल बैंक में, और सेंट्रल बैंक जो है इन कमर्शियल बैंक्स को लोन की फॉर्म में भी पैसा जो है प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा इसी का, क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी। क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी में जैसे कमर्शियल बैंक और पब्लिक का हम यहाँ पर समझाते हैं, रिलेशन लेके चलते हैं कि क्रेडिट क्रिएट करता है, किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करता है कमर्शियल बैंक्स, उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करके, कैश की फॉर्म में नहीं, जैसे पहले हमने डिस्कस किया था। उसी तरह सेंट्रल बैंक भी अगर कमर्शियल बैंक्स को कोई लोन प्रोवाइड कराना है तो वो कैश की फॉर्म में नहीं देता, बल्कि किसकी फॉर्म में देता है, उनकी अकाउंट में हमारा ट्रांसफ़र किया जाता है जो लोन या क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को। नेक्स्ट आता है हमारा सुपरवाइजरी रूल। सुपरवाइजरी रूल मतलब सेंट्रल बैंक सारे कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करता है। जितनी भी चीज़ें डिसाइड करी जाती हैं, चाहे वो बैंक रेट है, चाहे वो कैश रिजर्व रेशियो CRR है, SLR है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, ये रेशियोज़ हमारी कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक करता है सारे कमर्शियल बैंक्स की। इसी के पास अथॉरिटी होती है कि जितनी भी रेट्स डिसाइड करी जाएंगी वो आपका सेंट्रल बैंक ही करेगा कमर्शियल बैंक्स के लिए। नेक्स्ट फंक्शन आता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट का मतलब कि अगर कमर्शियल बैंक्स को कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, दैट मीन्स अगर पैसा नहीं है कमर्शियल बैंक्स के पास और हर जगह कमर्शियल बैंक जो है अप्रोच कर चुका है गवर्नमेंट से भी या किसी और बैंक से भी, तो लास्ट रिसॉर्ट का मतलब लास्ट ऑप्शन आपका क्या बचता है, कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो है अल्टीमेटली ज़रूर सेंट्रल बैंक जो है ज़रूर कमर्शियल बैंक्स को जो है लोन प्रोवाइड कराएंगे अगर कोई भी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ वो फेस कर रहा है या किसी भी कंट्री में कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर सेंट्रल बैंक को पैसा चाहिए है, तो वो कौन प्रोवाइड कराएगा, हमारा सेंट्रल बैंक प्रोवाइड कराएगा, किसको, कमर्शियल बैंक्स को। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब कस्टोडियन आपका वर्ड बना है कस्टडी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की या फॉरेन एक्सचेंज की भी कस्टडी आपकी किसके पास होती है, सेंट्रल बैंक की। आप किसी फॉरेन कंट्री के साथ आप डीलिंग कर रहे हो, सेल या परचेज कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको पेमेंट किसकी फॉर्म में करनी पड़ेगी, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में। तो ये भी फंक्शन हमारा, दैट मीन्स करेंसी को ट्रांसफ़र करना या एक्सचेंज करना, ये भी फंक्शन हमारा कौन परफॉर्म करता है, आपका सेंट्रल बैंक ही करता है। और जितनी भी फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज है उन्हें क्या करता है, मैनेज करता है, ताकि हम बाहर की कंट्री के साथ भी डीलिंग कर सकें। नेक्स्ट आता है आपका क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है, देखिए जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर दो बैंक्स के बीच में, दो कमर्शियल बैंक्स के बीच में अगर आपकी डीलिंग चल रही है, डीलिंग चलने का मतलब या तो आप क्रेडिट या जैसे दो बैंक का एग्जांपल हमने लिया, बैंक A है, बैंक B है, दोनों ही आपके कमर्शियल बैंक्स हैं। बैंक A जो है चेक की फॉर्म में क्रेडिट क्रिएट कर रहा है बैंक B को, तो ये पहले भी हमने बात करी थी, ये चेक्स की फॉर्म में आपका चलता है, राइट। तो ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब एक बैंक के अकाउंट से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना, फिर वहाँ से जो है आगे फर्दर उन्हें यूज़ करना है चेक्स की फॉर्म में, तो क्लियर करना, ये फंक्शन भी आपका कौन परफॉर्म करता है, सेंट्रल बैंक। दैट मीन्स बैंक्स के बीच में जो भी हमारी क्लियरिंग चलती है या क्रेडिट क्रिएशन चलता है, वो भी फंक्शन हमारा कौन परफॉर्म करता है, आपका सेंट्रल बैंक करता है। नेक्स्ट फंक्शन आपका आता है, लास्ट फंक्शन है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। पहले भी हमने बात करी थी मेन फंक्शन, सेकंड जो मेन फंक्शन हमारा होता है सेंट्रल बैंक का, दैट इज़ योर कंट्रोल ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करना इकोनॉमी के अंदर, कि पैसा कम सर्कुलेट करना है या ज़्यादा सर्कुलेट करना है, कैसी सिचुएशन इकोनॉमी में चल रही है उसके अकॉर्डिंग, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट को कंट्रोल करना, कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है या मनी सप्लाई को कम करना है, वो भी कौन करता है, हमारा सेंट्रल बैंक करता है। और उसके लिए वो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है, जैसे कि बैंक रेट हो गया, CRR, SLR, इन इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज़ करता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, जो कि हम आगे फर्दर क्वेश्चन में करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ करता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। तो लास्ट फंक्शन जो कि है कि क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करना है, क्रेडिट को ज़्यादा करना है या कम करना है, ये भी हमारा कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।